कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास। शांति शांति शांति। श्रुतदेव जिनकी जिह्वा से पैदा हुआ है, ऐसे अनंत उपकारी 48 घंटों तक लगातार आगम का अमृत पान कराने वाले अपने अद्भुत परम गुरु प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा सिक्त शब्दों से विरुद्ध हुई की रचना करने वाले श्री सुधर्मा स्वामी और भगवान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले आर्य जम्बू स्वामी, इन त्रिमूर्ति परमात्मा का भावपूर्वक स्मरण करते हुए, जिनके माध्यम से हमको जिनवाणी प्राप्त हुई, जिनेन्द्र देव की अनुपम वाणी जो हमारी आत्म कल्याणी है, ऐसी अनुपम निधि को प्राप्त करवाने के लिए जिनका अनंत उपकार है, ऐसे त्रिमूर्ति परमात्माओं का हृदय से स्मरण करते हुए जिह्वा को सक्रिय करते हुए पूरे मनोयोग से, वचन योग से, इंद्रियों का सहयोग लेते हुए जय जयकार करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। बोलिए आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुनम सामना महनाए, अगारिनो या परते आए। शेके गमत हियम धम माहो, अनिल समसाहु समीक आए। कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी। जाना सिनम भिखु जहाँ तहनाम, आहा स्वयंभू ही जहाँ निसंतम। खेयन ऐसे कुशले महेशे, अनंत नानी ये अनंत दंसी। जसम सिनो चखु पहे ठियस, जाना धम्मम च धीं च पेहि। ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासो, तसाय जेथा वर्जय पाणा। शनिच
समीख पन्ने दिवे विधम्मं समय उदाहु से सवदंसि अभिभूयनानि निराम गंधे धीमठियपा अणो तरे सौ जगन शिविजांगंता अतीते अभये अनाउ से भूई पन्ने अणिये आचार्य अहंतरे धीरे अनंत चखु अणो तरमता पैसूर्य वैरोयनिंदे वितमं पगासे अणुतरम धम्ममीनं जिनानां नेया मुनिका सब आसुपन्ने इंदेव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे से पन्नया खैसागरे वा महोदहि वा अनंत पारे अना इलेवा एकसाई मुके सके देवा ही वै जुईमं से वीर्येण परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसौ सुरालेवासी मुदा करे से वीरायने गुणो विवे स्वयं सहसा ऊजोयनानं तिकडं पंडय वे जियन्ते से जोयने नवै सहस्य ऊढोषितो हेट सहस मेघम कोठे न भेचे तै भूमि वठिये जमसूरिया अणु पर्यटयन्ति से हेमवन्य बहुनंदने ये जंसी रतिं वेदयन्ति महिंदा से पहुवै सद्महपगासे वीरायै कंचन मठवन्ने आनोत्तरे गिरसुय पौवे गिरिवरे से जलिए भूमि महिये मझमि ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं सिरिय उस भोरवन्ने मनोरमे जो चिमाली सुदंसन से जसो गिरिश पौचाई महतो पौवयस एतो अमे सामणे नाय पोते जाए जसोदं सन्नान शीले गिरिवरे वा ताओ अमीसे जग भोई पन्ने मोनी न माझे तमुदाहु पन्ने अणुतरम धम्म मोई रयता अणुतरम ध्यान वारम झियाई सो सुख सुखम
अपगंड सुखम संखिंदु एगंतवादात सुखम अनुतरंगम परमं महर्षि अशिष कम्मं से विषयहिता सिद्धिं गति सा मनम त्रिपते नानेन शीलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलेवा जंसी रति वेदयाति सुवर्णा वर्णे सुवानन धनमाउसेटम नानेन शीलेन ये भूय पन्ने धनियम विशद्दान अनुतरेउ चंदो वितारान महानुभावे गंधे सुवाचन दणमाउसेठम एवं मुनिनम अपडिन्नमाहु जहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधा निंदमाहु सेठम खो दैवा रसवेजयन्ते तव वहाने मुनिवेजयन्ते हथि सुएरा वनमाहु सिहो मियानम सलिलान गंगा पाखी सुवागा रुले वेणुदेवे निवानवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जह वीस सैन्य पुपे सुवाजह अरविंद माहु खातीन जह दांत वाक्य इसीन सेठे तहवाध्यमान दानान सेठम अभयापयान सचे सुवान्नवाजं वयन्ति तावे सुवा उत्तमम बम्बचेराम लोगो तमे सामने नाय पुते थीन सेठा लवसतमावा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवान जह सावधम्मान नाय पुता परमतिनानि ऊढ़ो वमे धुनाई विगाय गेहि न सन्निहि को वै आसुपन्ने तारियुम समुद्रम च माबोघं अभियं करि वीर अनंत चखु कोहं च मानं चतहेव माया लोभं चौथम अजात दोषा एयानिवंता न को वै पावन कारवे किरिया किरियं विनयानुवायं अन्नानियानं पड़ियचठानं शेषव इह वेयता उवाट्ये संजय दीहरायं सेवारिया इत्थि सराय भत्तां ओवहानवम दुख खयाठियाय लोगम विदिता
आरं परं च सर्वं बभूवार्ये सौववारं शोचाय धम्मम् अर्हन्त भाष्यं समाह्यम आट्ठपदो वसुद्धं तं साध्यहाना ये जना अनावो इंदेव देवा हिवागमी सन्ति इंदेव देवा हिवागमी सन्ति देनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, वीर प्रभु की उत्तरादयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तरादयन में प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन मंगलकारी भव भयहारी जिन वाणी शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के होलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तरादयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तरादयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन करने इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तरादयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता
तीर्थ का पोषण जो है साधक साला, है यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की। ओ तेरा धयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, तेरा धयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधर्ण सूत्र भगवान की, बोलिए श्रुत देव भगवान की। 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति मूल पाठ। अठ कमाई वो छामी आनो पुव्यम जह कामम, जय ही बद्धो अयम जीवो संसारे पारे। नाना सावर निजम दंसना वर्णम ताहा, वे अनिजम ताहा मोहम आउ कमम। नाम कम्मं च गोयं च अंतरायं ते हेविये, एवमेयायि कम्मायि अठेवेवो। नाना वर्णम पंचविहं सूयं आभिनिभोयं, ओहि नानं तय्यं मन नानं च। निंदा ते व पायला निद्दा निद्दाए पैल पैलाए, तत्तो यथिन गिद्धि हो पंचमा होए। चक्षु मचक्षु ओहिष्य दसने केवल आवरणे, एवं तु नौ विगपम नायवम दंसना। वेयनियम पिय दुभियम सायम सायम च आहियम, साय सहु बाहु भेया एमेव। मोह निजम पे दुभिहम दंसन चरण ताहा, दंसनम तिभिहम उत्तम चरण दुभियम। सम्मतम चेवमिच्छतम सम्मामिच्छतमेव, ए आओ तिन्नि पडियो मोहो निजस। चरित मोहनम कमम दुविहम तो वियाह्यम, कसाय मोहो निजम तु नो कसायम। 16 विह भयनम कमम तु कसायजम, सतविहम नविहम वा कममनो कसायजम। नेरिये ते रखाऊं मनुष्याऊं तेह वे, देवाऊयम चावुतम तु आउ कमम। नामम कमम तो दुविहम सुहम असुहम चे आहियम, सुह सहु बाहु भेया एमेव। गोयम कमम दुविहम उच्चम नियम च आहियम, उच्चम अठवियम होहि एवं नियम पे। दाने लाभेय भोगेय उव भोगे वीर्यतः, पंचविह मंतरायम समासेन। ए आओ मूल पड़ियो तराओ, ये आहिया पाए सगम खेत कले तु भावम चादु तारम सुन। सवंसी चेव कमाणम पाए सगमण तगम, गंठिये सतायम अंतो सिद्धान। सव जीवान कमम तो संग छदि सगयम, सवेषु पैसेषु सवम सवेन।
उदहि सरिस्नामानं तिसै कोडि कोडियो उकोसियाठी होई अंतो मुहतम जह आवरण जान दुनहम पिवाया निजत हवेय अंतराय कम मिठी ऐसा उधिया सरिस्नामानं सतेरम कोडि कोडियो मोहो निजस उकुसा अंतो मुहतम तेतिस सागरो वमाउकुसन वियाठी उवाउ कमस अंतो मुहतम उदहि सरिनामानं विषयि कोडि कोडियो नाम गोतानं उकुसा अट्टमुतम सिद्धानंत भागो ये अनुभागा हवन्ति सव्यसे उपाय सगम सव्य जीवेषु तमहा ऐसी कमण अनुभागे वियानियाए सिंसवारे चेव खमने ये जाए बुएति बेमी। 34वां अध्याय। ले सज्जयनं पवखामि आनुं पुविं जह कामं क्षणहंपि कमलेशानं अनुभावे नामायि वनरस गंध फास परिणाम लखनम ठानम ठी गाई चाऊं लिसानम तु किन्हा नीलाये काहुये ते उपमहाते है वे ये सुख लिसाए छटाऊ नामां तु जीमोय निद संकासा गवलरिट सन्निभा खंजनं नयन निभा किन दिशाओ नीला सोग संकासा चापिछ समपभा वेरुलीय निद संकासा नील दिशाओ आयसी पुप संकासा कोई लक्ष्य दस निभा पारे वाएगी व निभा काहुलिसाओ हिंगलुये धाव संकासा तरुणाई च सन्निभासो यतुंड पाई व निभाते उलिसाओ हरियाल भे संकासा हलिदभ सन्निभा सनासन कुसमनिभा पमलिसाऊ वन्न संखम कुंद संकासा खीरपुर समप भरय हार संकासा सुकलिसाऊ जह कुडम्बी तुम्ब गरसो निबरसो कुड़िय रोहि नरसुआ एतो वि अनंत गुणो रसो विकिनौ नयवा जह तुडय रसो तिखो जे हालिदि पिपलिएवा एतो वि अनंत गुणो रसौ नीलाय नायवो जह तरुण अम्ब गरसो तुवर का विठवा विजारी सहो तेतो वि अनंत गुणो रसौ कावि जह पारिणी अम्ब गरसो पक्का टठी वसिया विजारी सहो एतो वि अनंत गुणो रसौ ते विनायवो वारे वारुणीय विरसो विविहान ये आसवान जारी सौ महु मेर गसौ रसो एते उपमहाय पारियनम खाजूर मोदीय रसो खीर रसो खड़ शक्कर रसो वा एतो वि अनंत गुणो रसो सुकाय नयवो जह गोम मड़स गंधो सुन मड़स जह आई मड़स एतो वि अनंत गुणो लिसानम अप जह सुरह कुसुम गंधो गंध वासन पिसमाणानाम एतो वि अनंत गुणो पसत लिसान तिनहंपि जह करगायस फासो गो जिभाय साग पत्तानम एतो वि अनंत गुणो लिसानम अपसत्थानम जह बुरस व फासो नवनीयस श्री कुसुमानम एतो वि अनंत गुणो पसत लिसान तिनहंपि तिव्वी होए नव्वी होवा सत विस विहकसियो वा दुस्सा उते यालो वा लिसानम होए परिणामो
पंचासाव पवतो तिहि अगुतो छसु विरवोये दिवारंभ परिणव सुदो साहसियो निधंत स परिणामो निससो अजियंदियो ए जोग समाउ तो किन लिसम तो परिणामे ईसा अमरिस अताओ अविजय माया अहिरी आए गेधी पाओ से ये सढ़े पमते रस लोलो साय गवेशय आरंभाओ अविराओ खुदो साहसियो नरो ए जोग समाउ तो नील लिसम वंके वंके समायरे नियडिले अणुजुये पावी उचंगे ओहिये मिच्छा दिठी उफा लगा दुटवाइये तेने याविये मच्छरी हे सोगे समाउ तो कारणे ऋतु परिणामे नियाविति अचवले अमाई अकू विनीय विनाय दंते जोगवम उहानवम पिये धम्मे दड धम्म वज भीरो ही असय जोग समाउ ताते हुले समतो पायनु को हे माने ये माया लुभय पैनु ये पसंत चित्ते दंतप्पा जोगवम उहानवम ताहा पायनु वाय उव संत जियंदी ए जोग समाउते पमल समतो परिणामे अट रुद्दानी वज्जिता धम्म सुखानी झायाए पसंत चित्ते दंतप्पा समी ये गुते ही शरागे विय रागोवा उव संत जियंदिये ए जोग समाउ तो सुकल संतो असंख्य जो निशन पीन उस पीन ये समय असंख्या लोगा लिसानम हुंती ठानाई मोह तद्धम तो जह नाते तिसम सागर मोहत हिया उको साहोई ठी नायवा किन मोह तद्धम तो जह ना दस उदहि पाली मसंग भाग मबहिया उको साहोई ठी नायवा नील मोह तद्धम तो जह ना तिनु दहि पली मसंग भाग मबहिया उको साहोई ठी नायवा काऊ मोह तद्धम तो जैना दोह दाहि पलिम सकम भागम बहिया उको साहोए ठी नायवाह मोह तद्धम तो जहना दस हुंति सागरा मोहत हिया उको साहोए ठी नायवा पम मोह तद्धम तो जहना तेति संसागरा मोहत हिया उको साहोई ठी नायवा सुकल साय ऐसा खालो ले सानम ओहन ठियो अन्य होई चाऊ सुवि गाई सुए तो लिसानम ठियो तो वो छामी दस वास साई काऊ ये ठी जहनिया होई तिन्नु दही पली ओम असंक भागम चे उको तिन्नु दही पलिय मसंक भागा जह नील नील ठी दस उदहि पाली वम असंक भागम चे उकोसा दस उदहि पालिये मसंक भागम जहनिया होई तेतीस सागराई उकोसा होई ऐसा नेरे आनम ले सानम ठियो वन्या होई तेनम परम वो चामी त्रिये मनुषान देवानम अंतो मोहत मध्यम ले सन ठे जहीं जहीं जाओ तेरियान नारायणम वावा जिता केवलम ले मोह तद्धम तो जहना उको साहोई पुकोड़ियो नाविय वेरी चयूना नायवा सुक ऐसा तेरी नारायणम लेसानम ठियु वन्या हुई तेनम परम वो चामी लिसान ठी उदेवानम दस वास सहसाई किन्हयाए ठी जनिया होई पालिये मसिंख जिमो उको सा होई किन्हाए
जा जा किने आए टीखा लो उको सासाओ संभुया जह नैनम नीलाए पालिय मसंकम तो उको सा जा नीलाए ठीखलो उको सासाओ समबहिया जह नैनम काऊ ये पाली मसंखम चे उको सा तेन पारा मैं वो छामी तेऊ लिसा जहा सुरगणानम भवन वाई वाणवंतर जोई सवे मानियानम च पालियो वमम जहना उको सागराओ दून हिया पाली मसंक जैनम होई भागन तेऊ दस वास है साई ते उठी जनिया होई दुनहु दाही पाली ओम असंक भागम चे उकोसा जानी उती खलो उकोसा साउ समवबहिया जहने नम पमहाए दस उमुहत ही आई चे उकोसा जम्पमहाए ठीखलु उको सासाउ समय वबहिया जहने नम सुकाए तेति सम्मुहतमबहिया किन्हा नीला काऊ तिन्नी विये आओ अहमल साओ ए आई ती विजियो दुगई उवजई बहुसो ते उपमहा सुका तिन्नीउ ए आओ धमले साओ ए आहिति विजियो सुगई उवजई बहुसो ले साई समवाई पढ़ में समयमी परिण्याही तू नवी कसवी उआऊ परे भावे अथि जीवस ले साई समवाई चर में समयमी परिण्याही तू नवी कसवी उआऊ परे भावे अथि जीवस अंत मुहूर्तामी गाए अंत मुहूर्तामी से सचेव शेषाई परिण्याही जीवा गच्छन्ति परलोयम तमहाय आने लेसानम अनुभगवियानिया अपसताओ वजिता पसताओ अहिठ जसी दिव्यमी आगमे तिविहे पन्नते तंजहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाइद्धम बच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिछियम ए काले कौ सज्जाओ कालीन न कौ सज्जाओ ए सज्जाइये सज्जायम सज्जाइये ने सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छा। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। चलते चलते ये आगम की यात्रा अपने पड़ाव तक पहुंचने वाली है। आज 24वां दिन है इस आगम यात्रा का। जिन महानुभावों ने, जिन जिन भाई और बहनों ने, माताओं ने, मेरे नौजवानों ने इस आगम की गंगा में गोता लगाया है, दिल लगाया है, एक बात पक्की है, उन्हें आनंद भी आया है। आपने इस आनंद को इतनी निकटता से अनुभव किया, ये आपका क्षयोपशम है। और सच कहता हूं,
जितना क्षोभशम होता है उतना ही आनंद आता है। किसी को कम, किसी को ज्यादा वो आता है तो आपके क्षोभशम के आधार पर ही आता है। कईयों को अति आनंद आता है, कईयों को केवल आनंद आता है, और कई ये सोच के आ जाते चलो आनंद ना आए, चलो धर्म स्थान में कुछ शब्द तो कानों में पड़ेंगे। ये देखिए यही स्थिति रहती है। इन्हीं स्थितियों से, इन्हीं मनस्थितियों से हम जुड़ते हुए ये आगम की साधना करते हैं। इन्हीं भावों के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कम ज्यादा हमें आनंद की अनुभूति होती है। 33वां अध्ययन है कर्म प्रकृति का। कर्म प्रकृति नेचर ऑफ कर्मा। कर्म का भी अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है। भगवान महावीर की अनंत उपकारिणी जिनवानी हमें हमारे ही कर्मों के स्वभाव से परिचय करा रही है, ताकि हमें कोई भ्रांति ना रहे। कभी कभी आप लोग सोचते हो ये मेरा स्वभाव है। नहीं, ये जो भी, चाहे दया का हो चाहे क्रूरता का हो, ये कहीं ना कहीं कर्म प्रकृति का अपना खेल चल रहा है। इसलिए आज मैंने दोनों अध्ययन साथ लिए, कर्म प्रकृति और लेस्या। ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। अद्भुत अध्ययन है ये, और थोड़े रुक्ष भी हैं, रूखे भी हैं, क्योंकि शब्दावली कभी कभी कईयों के समझ में नहीं आती है, लेकिन कोशिश कर रहा हूं आसान शब्दों में, आपके ही शब्दों में भगवान के भाव आप तक पहुंचा सकूं, भगवान ने जो फरमाया वो आप तक पहुंचा सकूं। लीजिए 4 लाइनों का आनंद लेते हैं कर्म प्रकृति को समझने के लिए। गति गति में जीव फिरता, गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। कर्म तत्व का ज्ञान करके, कर्म तत्व का ज्ञान करके, बंध कारण जान लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो, कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा। ये बात पक्की है, ये तुम्हारे पे भी लागू होती है, मेरे पे भी लागू होती है, कि गति गति में जीव फिरता, कभी इस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में, कभी उस गति में। और गति का मतलब होता ही यही है कि आत्मा को ये गति नाम कर्म खींच खींच कर लेता जाता है, लेकर के जाता है। ये तो भैया कर्म का पिंजरा है। इस पिंजरे में हमारी, तुम्हारी
आत्मा है, जिसको हम कार्बन शरीर ही नहीं कहते, बल्कि उसको हम कर्म का पिंजरा कहते हैं। कर्म का पिंजरा है, राइट। और पिंजरे में चाहे शेर भी क्यों ना हो, पिंजरे में चाहे शेर भी क्यों ना हो, बिल्कुल लाचार है वो। जहां उसे ले जाया जाता वहां चला जाता है। खिलाने को देते तो खा लेता है, खाने को देते तो खा लेता है, पीने को देता है पी लेता है। अपनी मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि वो पिंजरे में है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही कार्बन शरीर रूपी पिंजरे में हमारी आत्मा है। अब गति नाम कर्म, गति की आयु जहां उसे खींच करके ले जाती है पिंजरे को, वहीं इस आत्मा को जाना पड़ता है। कभी स्वर्ग की भी यात्रा करी है इस आत्मा ने, कभी मनुष्य के जीवन की हम अभी यात्रा कर ही रहे हैं। कभी हम त्रियंचों के अंदर भी गए हैं, पशु पक्षियों में भी गए हैं, पेड़ पौधों में भी गए हैं, कभी विकलेंद्रियों में भी गए हैं, कभी एकेंद्री में भी गए हैं, कभी हम नरक में भी गए। भाई सारा अनुभव है हमें, सारा। मुक्ति में जाने से पहले आत्मा इन सभी 84 लाख जीवा योनियों में अनंत बार परिभ्रमण कर चुकी है। जो गए हैं उनकी आत्मा ने भी अनंत बार भ्रमण किया है। हम भी भटक रहे हैं। बस वो जिनेंद्र देव महान हैं, वो तो इस चक्कर से, और हम अभी घन चक्कर हैं। घन चक्कर समझते हो? हाँ, अभी हम घन चक्कर हैं। हम अभी भटक रहे हैं, कभी कहां। चल भाई, ले जाती है उठा करके कर्म शरीर, चले इधर चल। और हम कहते ना, हमको तो मुक्ति में जाना है। अरे मुक्ति जैसे कर्म है ही का तेरे? जब तक मेरे पिंजरे में है ना, तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, और चलना पड़ता है। गति गति में जीव फिरता, कर्म बंधन से बंधा है, निरंतर दुख पाता, कर्म की जानो विधा। निरंतर जो तुम सुख कहते हो, जिसे तुम दुख कहते हो, यहां पर तो बोल दिया है कि ये बंधा हुआ सुख भी है, बंधा हुआ है। हाँ, अनंत सुख तो तुम्हें मुक्ति में ही मिलने वाला है। अनंत सुख वहां, क्योंकि अनंत सुख है वहां। बाकी तो सब जगह जितना पुण्य उतना सुख, जितना पाप उतना दुख। और इसका हिसाब किताब हमें रखना ही पड़ता है। और मैंने तो यह भी देखा है, आप लोगों ने कभी महसूस किया हो या नहीं किया हो, आप लोग 27 साल की उम्र तक, भरी जवानी की उम्र तक शायद कोई बीमारी ना देखी हो, शायद। लेकिन अगर बीमारी 3 दिन के लिए भी आ जावे, तो 27 साल में जितने भी सुख भोगे हैं ना, सारे सुखों को हम भूल जाते हैं। सारे सुखों को हम भूलते या नहीं भूलते? दुख अगर इतना आ जाए, इतना दर्द आ जाए, जितना पीछे हम सुख भोग के आए हैं, वो सुख हम सभी भूल जाते हैं। ये हाल हो जाता है हमारा। सुख की स्मृति भी नहीं रहती, क्योंकि दुख इतना जबरदस्त है। तो निरंतर दुख पाता, ये कर्म की विधा है, कर्म का तरीका है। ये कर्म का चलन है, ये कर्म की प्रकृति है। प्रकृति कहिए, विधा कहिए, विधि विधान कहिए, बात एक ही है। ये कर्म का विधान है, विधा से विधान बना है। कर्म तत्व का ज्ञान करके भगवान महावीर कह रहे हैं कि तुम उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से, 33वें अध्ययन के माध्यम से एक एक कर्म का ज्ञान कर लो। ये कर्म तत्व का जितना भी तुम गहराई से ज्ञान करोगे,
पता चल जाएगा कि बंध किस तरह होता है और इस बंध से मुक्त किस तरह हुआ जाता है, क्योंकि सब कुछ बताया है प्रभु महावीर ने। बंध का भी कारण बताया है और मुक्त होने का भी कारण बताया है। तो बंध और कारण को जान लो कि ये बंध किस किस कारण से हो रहा है, किस किस वजह से हो रहा है, और इन कारणों को अगर मैं छोड़ देता हूं तो बंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये कारण दूर होते ही कार्य खत्म, क्योंकि जब तक कारण है तब तक कार्य रहेगा, और कार्य जब तक रहेगा कारण भी रहेगा। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहला हम इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, इतना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, और आपको एक बात बतला देता हूं, कॉलेज की विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान चाहिए, लेकिन आत्मा का ज्ञान करने के लिए किसी अक्षर ज्ञान की, किसी विद्यालय की हमें कोई जरूरत नहीं है। केवल बोध चाहिए, बोध। और बोध अनपढ़ को भी हो सकता है, ये मत सोचना कि पढ़े लिखों को बोध होता है। मैंने तो ये देखा कि जितने पढ़े लिखे हैं उनमें बोध की ज्यादा कमी हो गई है। हाँ, मैंने ये जरूर देखा, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ये भी भूल गए तहजीब की, बड़ों का कैसे मान होता है, कैसे सम्मान होता है, प्रेम किस तरह होता है, रिश्ते किस तरह निभाए जाते हैं, ये सब भूलते जा रहे हैं। फिर ये शिक्षा किस प्रकार की हुई, ये विद्या किस प्रकार की हुई, जो हमें और भी बंधन में डाल रही है, जो हमें हमारे अंदर और भी कसाय, और भी चालाकी, और भी चतुरता ला रही है। ये कौन सी शिक्षा है? तो यही भगवान महावीर ने ही नहीं बल्कि हमारे वैदिक ऋषियों ने भी यह बतलाया है, या विद्या सा मुक्तया। ये विद्या वही है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है, बुराई से दूर लेकर के जाती है। वही विद्या उपयोगी होती है, नहीं तो सब विद्याएं अनुपयोगी होती हैं। उन विद्याओं का कोई लाभ नहीं होता है जो विद्याएं हमें दुख की तरफ लेकर के जाती हैं, जो विद्याएं हमें बंधन की तरफ लेकर के जाती हैं। विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए। और पहले मुक्ति, पहले बुराइयों से तो मुक्त हो, कर्मों से तो मुक्त बाद में हो लेंगे। पहले हम बुराइयों से मुक्त हों, अपनी कमजोरियों से मुक्त हों, अपनी लाचारियों से मुक्त हों। हमारा पानी कहां मरता है, हमारी कमजोरी क्या है, पहले उससे तो मुक्ति पाइए आप। और उससे मुक्ति पाएंगे तभी हम कर्म मुक्ति की तरफ प्रचंड शक्ति के साथ बढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। कईयों को बीड़ी पीने की आदत लग जाती है, कईयों को गुटखा खाने की आदत लग जाती है, वही नहीं छूटती। कर्म से कहां छूटोगे आप? बात बात में क्रोध करने की आदत से तो मुक्त हुए नहीं, कर्म से कैसे मुक्त होंगे आप? तो आप में यह सोचना है कि हम किस तरह मुक्ति की तरफ बढ़ें। ये जितने भी बैठे हैं ना आप लोग, में टेम्परेरी ही सही, टेम्परेरी है ये, कि कम से कम आपने सूर्यदेव की आराधना के लिए 1.5 घंटे के लिए घर तो छोड़ा। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कम से कम छोड़ा तो सही, और छोड़ा है तो इसका लाभ भी मिल रहा है, जीवन का तत्व मिल रहा है, जीवन की गहराई मिल रही है। तो कर्म क्षय करने की सारी युक्तियों से काम लो। जितनी भी कर्म क्षय करने की युक्तियां हैं, युक्ति समझते हैं, तरीके, जितने भी तरीके हैं कर्म से मुक्त होने के, कर्म से कर्म को क्षय करने के, जितनी भी युक्तियां, जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों को हमें अपनाना चाहिए और कर्म से मुक्त होना चाहिए। पूरी तरह ना सही, कुछ तो होना चाहिए। आपको वीर प्रभु के अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होती। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन जीवन दर्शन ज्ञान आवरण मोह अंतराय है घाती।
आयु नाम गोत्र वेदना ये चारों हैं आघाती, इनके भेद प्रभेद समझ कर, इनके भेद प्रभेद समझ कर पुद्गल ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। और एक बात याद रखना कि जितने भी कर्म हैं वो सब पुद्गल हैं, जड़ है, जड़। कमाल है, जड़ ने चेतन को जकड़ रखा है, जड़ ने चेतन को जकड़ रखा है। जितने भी कर्म हैं सब निर्जीव हैं, सब जड़ हैं, लेकिन इस जड़ ने हमारे चेतन तत्व को किस तरह गिरफ्त में ले रखा है, जबकि उनकी औकात क्या है, ताकत क्या है। लेकिन जड़ ने, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जड़ की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आपकी चेतना में भी जड़त्व ला देती है, जड़त्व। मैंने एक बार बोला था ना, हम जो संवेदना शून्य हो जाते हैं, हमारे अंदर जब संवेदना नहीं रहती, किसी के सुख और दुख को महसूस करने का भाव नहीं रहता, तो आप भी तो जड़ी होगे ना। तभी तो हम बोलते भी तेरा दिल है या पत्थर है। तो पत्थर यानी जिसके ऊपर कोई असर ही ना हो, किसी को दया नहीं, करुणा नहीं, मैत्री नहीं, प्रेम नहीं, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं ये हमें सजीव बनाते हैं। जड़ पर कोई असर नहीं होता है, जीव पर असर होता है। तो हमें यह सोचना है कि इन कर्म रूपी जड़ के अंदर मेरी सजीव आत्मा किस तरह जकड़ गई है, जबकि मैं आत्म बली हूं। आत्मा का अनंत बल है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, लेकिन फिर भी हम कर्म के प्रभाव से बंधते चले गए हैं। देखिए, 3 प्रकार की आत्मा होती है, गौर करना, समझाने के तरीके से बोल रहा हूं। एक है प्रकाश आत्मा, प्रकाश आत्मा। दूसरी है जागरण आत्मा। तीसरी है गति आत्मा। इसको समझ लीजिए, जरा थोड़ा सा समझ लेना। पहली आत्मा प्रकाश आत्मा। प्रकाश के आगे अगर आवरण आ जाए, आवरण, आवरण यानी पर्दा, प्रकाश के आगे अगर आवरण आ जाए तो उसका प्रकाश मंद पड़ जाता है और कभी कभी तो बंद हो जाता, मंद के साथ बंद। हाँ, तो हमारी प्रकाश आत्मा के आगे अगर आवरण आ जाए और जागरण आत्मा के आगे मूर्छा आ जाए, मूर्छा, क्योंकि वैसे आत्मा हमारी जागृत आत्मा है, जागरण है, पर लेकिन क्या आ गया है, मूर्छा। मूर्छा किसकी? मोह की। ये मोह है, मूर्छा कहिए, क्योंकि भगवान महावीर ने तो परिग्रह की क्या गजब की व्याख्या की है, क्या गजब की व्याख्या की है। आप लोग तो इन महल मकानों को परिग्रह कहते हो, लेकिन भगवान ने क्या कहा? मुच्छा परिगहो वुत्तो, मुच्छा परिगहो वुत्तो। ये परिग्रह की व्याख्या करी कि जहां भी मूर्छा भाव है, जहां भी आसक्ति है, वहां परिग्रह। बस अगर मुझे अपने शरीर से भी राग है ना, तो भी मैं परिग्रही हूं। अगर मुझे अपने भक्तों से भी राग है ना, तो भी मैं परिग्रही हूं। संप्रदाय से भी राग है तो भी मैं परिग्रही हूं, मुक्त नहीं हूं मैं, क्योंकि मूर्छित जहां हूं, जहां मूर्छा है वहां जागरण होता ही नहीं है। और फिर कहा है कि गति आत्मा, गति आत्मा के लिए है अंतराय, क्योंकि इस आत्मा में वो गति है ऊर्ध्व गति, स्वाभाविक इसकी गति ऊर्ध्व गति है, और ये गति सीधी देवलोक में
देवलोक नहीं, मुक्ति के अंदर जाती है। लेकिन इसको किसने जकड़ रखा है? अंतराय ने बांध रखा है, इसकी गति के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, ब्रेक लगा रखा है ना, जाना नहीं। और देखिए ये कितनी गजब की बात है, जो किसी को धोखे में रखता है, हाँ, धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, यानी पर्दा डाला ना आपने, किसी को भी धोखा में रखा है तो आप भी धोखा खाने वाले हो। अगर आपने किसी के ऊपर आवरण, किसी की आंखों पे पट्टी बांधी है, किसी को धोखे में रखा है, तो ये प्रकाश आत्मा को आपने अवरुद्ध किया है, आवरण डाला है। स्वयं देखिए अपने आप कि मैंने आज तक कितने जनों को धोखे में रखा है, कितनों को छुपा छुपा के छुपाया है, क्या क्या मैंने बचाया है। कईयों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन बता दो ना जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दान लेने जाओ ना, भाई बहुत टोटे में चल रहा हूं, जबकि खाने में कोई कमी नहीं है ना। पिकनिक मनावे, विदेशों में घूमने जावे, लेकिन कोई उसके पास दान मांगने जाओ, भाई टोटा है, टोटा, भाई कमी बहुत है। आप देखिए, आप छुपा रहे हो या बता रहे हो? आप छुपा रहे हो असलियत, जबकि आपकी जीवन शैली में ना पहनने में कमी, ना खाने में कमी, ना घूमने में कमी, ना मौज मस्ती में कमी, कुछ भी तो कमी नहीं, लेकिन दान देने में कमी आ जाती है। तो ये जब भी हम किसी को धोखे में रखते हैं, ये आवरण जो डालते हैं, ये आवरण ज्ञान पर पड़ने वाला है, ये आवरण दर्शन पर पड़ने वाला है। जितना भी किसी को तुम धोखे में रखोगे, आपका ज्ञान, आपका दर्शन उतना ही अवरुद्ध होता जाएगा। और जितनी पिक्चर आप क्लियर रखोगे, स्पष्टता रखोगे, क्लियरिटी रखोगे, आपका अंतराय, आपका आवरण उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी के अंदर कोशिश करना कि किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना। धोखा करोगे तो धोखा खाना ही पड़ेगा। जिसको आपने देखना, अगर एक जने को भी धोखा दिया है ना, आपको 10 गुना क्या अनंत गुना उसका फल कर्जे सहित भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ, एक को धोखा दिया, आपको कई धोखा देने वाले मिलेंगे। मैं तो भगवान ऋषभ देव के चरित्र को पढ़ता हूं तो वहां पर भी अचंभित रह जाता हूं। उन्होंने तो विचारों ने जानबूझ करके भी नहीं, अनजाने में किया था। बैलों के मुंह में छीका बांधा था, वो भी कितनी देर के लिए? 12 घड़ी। किसको कहते हैं? 12 घड़ी तक छीका बांध दिया और भूल गए। वो बोल दिया था भाई छीका बांध दो, बुलवा दिया उन्होंने कह दिया, छीका बांध दिया, खोलना बताया नहीं कि भाई भूख लगे तो खोल दियो, जब तुम्हारा उनके भोजन का समय हो तो खोल देना, क्योंकि छीके के साथ वो भोजन कर नहीं पाएंगे। तो वो 12 घड़ी बैलों के छीका बंधा रहा, उसका फल क्या मिला? 13 महीने तक उनको अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला। आप उनसे अंदाजा लगाओ ना कि 12 घड़ी 13 महीने, 13.25 महीने के अंदर किस तरह बदलती चली गई। तो ये चीज सोचनी है कि धोखे में नहीं रहना है, धोखे में रखना नहीं किसी को, और मूर्छित नहीं होना, क्योंकि आप लोग बहुत मूर्छित होते हो। आपने देखा नहीं, आप लोग कहते हो, प्लानिंग बनाते हो कि मैंने दुकान बनानी है, मैंने मकान बनानी है, मैंने फैक्ट्री बनानी है, मैंने इतनी बड़ी मैंने स्कीम तैयार करनी है। आप इस चीज के लिए तो तैयार रहते हो, लेकिन कभी सोचा किसके लिए? किसके लिए? अगर स्कीम तैयार करते करते तो कहीं ट्रांसफर हो गया, फिर तेरी स्कीम यहीं की यहीं रह जाएगी। लेकिन जब हम योजनाएं बनाते हैं ना, तब हमें मौत याद आती है क्या? क्यों मौत याद आए तो ऐसी योजनाएं कहां बना पाओगे आप? अरे उम्र तुम्हारी 70 साल की और हिसाब किताब जोड़ रखा तुमने 150 साल का, जो 150 साल में भी पूरा ना हो, इतनी तो इच्छाएं पाल रखी हैं आप लोगों ने, इतना काम बढ़ा लिया है आप लोगों ने, मन में कल्पना कर रखी, जबकि यह नहीं मालूम कि मैं कब चला जाऊंगा। यह है मूर्छा। जहां पर भी हम अंधेरे में रह जाते हैं,
या दूसरे को भी अंधेरे में रखने की कोशिश करते हैं। किसी को धर्म करने के भी भाव पैदा होते हैं ना, तो तुम अड़ंगी लगा देते, अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरे खाने पीने के दिन है, काहे को तू इतना पागल है क्या संतों के पीछे? अरे संतों के पीछे तो बुढ़ापे में पड़ा करते हैं, तू कम से कम जवानी में किसी और के पीछे पड़। बस कमाल की बात है, जवानी में किसी और के पीछे पड़, बुढ़ापे में पड़िए महाराज को। इसलिए तो हमें बेचारे बुजुर्गों की बड़ी कृपा है। सही कह रहा हूं, जवान तो आते नहीं हमारे पास। ये बुजुर्ग पता नहीं 15-20 साल के बाद मारो की हाल होने वालों, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जवान आवे को नहीं, ये रवे को नहीं, बाद में ठन ठन गोपाल। आप ये भी कह सकते हो महाराज तू कौन सा जवान रहने वाला है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि बूढ़ा तो मैं भी हो जा, पर लेकिन जवानी में दीक्षा तो ली है, बचपन में दीक्षा तो ली है। ऐसा कुछ संयोग हमें मिल गया कि हमको दीक्षित होने का, क्योंकि जब मैं अपने नौजवानों को धर्म से दूर हटता हुआ देखता हूं, धर्म से उपेक्षा भाव देखता हूं, तो मन में दर्द होता है। क्योंकि जिन लोगों के ऊपर हमारा भविष्य टिका हुआ है वही उपेक्षित, वही संसार के पचड़े में, नौकरी के पचड़े में, ये कमाना वो कमाना। अरे भैया किसी दिन साइलेंट अटैक आएगा, तू यहीं का यहीं रह जाएगा। तूने जो योजना बना रखी है बुढ़ापे में धर्म करूंगा, तो बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है रे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मूर्छा में नहीं रहना। कोई आगे बढ़ रहा है, कोई गति कर रहा है, कोई प्रगति कर रहा है, उसकी गति और प्रगति को देख के कभी चिढ़ना नहीं, कभी किसी की प्रगति में बाधा डालनी नहीं, किसी की टांग। जो भी बाधाएं डालोगे ना आप, ये बाधा अंतराय कर्म में कन्वर्ट होकर आपके जीवन में भी आने वाली है। समझ में आया? उन्होंने कहा पूरी तरह महाराज आप टेंशन मत लो, आज के बाद पूरी तरह चेंज, आज के बाद हमारे अंदर पूरी तरह बदलाव। देखिए मैं यही सच कहता हूं, शास्त्र को अगर सुनना है ना, इस भाव से सुना करो कि बस अब बदलना है, बहुत होगी मौज मस्ती। लीजिए आगे चलता हूं, समय हो रहा। लेस्या 34वां अध्ययन लेस्या, 4 लाइनें इसकी भी गुनगुना लेते हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो, शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके, अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाएं सदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। करके अध्यवसाय शुद्धि पाए निज की संपदा। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेस्या के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेस्या त्याग करके, क्योंकि लेस्याएं कितनी हैं? जिनमें 3 और 3 शुभ हैं। भगवान महावीर ने तो शुभ और अशुभ नहीं कहा, उन्होंने तो बहुत गजब का शब्द बोला है। 3 लेस्या अधर्म की हैं और 3 लेस्या धर्म की हैं। अहमो और धम्मो ये शब्द का प्रयोग किया है लेस्या के साथ।
अशुभ लेस्या त्याग करके शुभ को अपनाएं सदा, शुभ को अपना लें, क्योंकि जब ये पता चल जाए ये अशुभ है तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा ये शुभ है, क्योंकि अशुभ का ज्ञान होते ही शुभ का भी ज्ञान हो जाता है। पाप का अगर ज्ञान हो जाए तो पुण्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। धर्म का अधर्म का अगर ज्ञान हो जाए तो धर्म का हमें अपने आप ज्ञान हो जाता है। ये बस शुभ और अशुभ को पहचानना है हमको, करके अध्यवसाय शुद्धि, अध्यवसाय शुद्धि। आपको एक बात कहता हूं कि भाव को 4 भागों में बांटा है, या चारों को भाव ही कहते हैं। सबसे सूक्ष्म भाव का जो सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो रूप होता है वो होता है परिणाम। परिणाम उससे कुछ स्थूल जो रूप होता है वो होता है अध्यवसाय। उससे और जो बादर रूप होता है वो होती है लेस्या, और लेस्या से भी जो बादर रूप होता है वो होता है मन प्रवृत्ति, मनोवृत्ति। मन सबसे ऊपर है, ऊपर है सबसे ऊपर। सबसे नीचे जो है परिणाम, उससे ऊपर अध्यवसाय, उससे ऊपर लेस्या, लेस्या से ऊपर मनोवृत्ति, मन जो है जिसको हम माइंड कहते हैं। और इन चारों को अगर हमें एक ही शब्द में बोलना हो तो वो है भाव। इन चारों को अगर एक ही शब्द में पिरोना हो, परिणाम को, अध्यवसाय को, लेस्या को और मनोवृत्ति को, अगर इनको चारों को एक ही शब्द में डालना हो तो वो है भाव। बस भाव का खेल है, सारा का सारा खेल भाव का है। चाहे वो आभा मंडल है, चाहे वो प्रभा मंडल है। आभा मंडल है चाहे वो भा मंडल है। आभा मंडल क्या होता है? आभा मंडल में हमारा पूरा शरीर, पांव से लेकर सिर तक, ये हमारे जो पूरी तरह ये है हमारा आभा मंडल। और हमारे सिर के पीछे जो घूमता है उसको कहते हैं हम भामंडल, जिसको हम साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहीं ओरा कहते हैं, कहीं हेलो कहते हैं। हेलो, ये जो हमारा भामंडल है उसको हम हेलो कहते हैं। और जो हमारा पूरा शरीर किसी की गिरफ्त में रहे, ये कि हमारे रोम रोम से कुछ ना कुछ रेंज निकल रही है। जो रेंज बड़ी सूक्ष्म रेंज है, वो बहुत सूक्ष्म रेंज है, और वो शुभ भी है और अशुभ भी है, क्योंकि दोनों ही चीज हैं। हमारे अंदर सब चीज है। हमारा आभा मंडल गंदा भी हो सकता है, हमारा आभा मंडल अच्छा भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। हमारा जो भामंडल है वो भी शुभ और अशुभ दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी खोपड़ी में क्या चल रहा है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका भामंडल। क्योंकि आपकी सोच अगर करुणामय है, आपकी सोच अगर प्रेममय है, आपकी सोच अगर मैत्रीमय है, तो आपका भामंडल में एक कशिश होगी। उसमें कहीं ना कहीं दया की, कहीं ना कहीं करुणा की, कहीं ना कहीं सत्कर्म की, सद्गुणों की रेंज निकलती रहती है। और सच कहता हूं, मेरी सोच जितनी अच्छी होगी मैं आपको उतना ही अच्छा लगने वाला हूं। मेरी सोच जितनी गंदी होगी आपके ऊपर उतना ही गंदा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आप उस रेंज में आ गए और आपका ओरा, मेरा ओरा आपस में जब टकराए, अगर उनमें समानता है तो हम एक दूसरे को सुहाएंगे। अगर उनमें विषमता है, असमानता है, तो हम एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्म का भी बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कर्म भी हमारे आभा मंडल का निर्माण करते हैं, हमारे आभा मंडल का निर्माण करते हैं, भामंडल का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म फिलॉसफी यहां पर भी आकर के आती है। यहां से हम बच नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि ये दोनों की संयोजना है, संयोजना है। हर इंसान की अपनी सोच है। और लेस्या के स्वरूप वर्णन करते हुए वो प्रसिद्ध उदाहरण आपको पता ही होगा, वो जंबू वृक्ष। 6 बंदे भूखे बैठे पेड़ के नीचे, ऊपर लगे हैं जामुन, काले काले। वैसे तुम कालों से घृणा करते हो ना,
लेकिन भूख लग रही हो तो काले जामुन भी, है ना। वैसे कालों से आप चिढ़ते हो ना, और तुम्हारे बाल अगर सफेद हो जाए तो टेंशन में आते हो ना। बाल सफेद हो जाए तो टेंशन, और उसको काला करने की जुगत में जुटे रहते हो। अरे मैं कहता हूं कि कम से कम, अरे बाल तो सफेद हुए, दिल सफेद करने का वक्त आ गया है, लेकिन करें क्या? अभी मन को ना कर रही हो दिल सफेद करने का, इसलिए बाल काले करने लग जाते हैं। कहना है यार अभी जचना चाहिए मामला, अभी इंप्रेशन, अभी पर्सनैलिटी में कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए। ये सब चीज जो भी है, ये कौन से किस तरह के भाव हैं वो आप जानिएगा। लेकिन उस समय उन छहों प्राणी में अलग अलग सोच है। देखो, एक ने भूख में पागल हुआ जा रहा है, उसने कहा भाई फटाफट कुल्हाड़ी लाओ और पेड़ को जड़ सहित काट दो, हाँ ये नीचे गिरेगा, आराम से बैठ के खाएंगे। ये पहले की सोच। दूसरे की सोच, कह रहे छोड़ना यार, सारे पेड़ को काटने की क्या जरूरत है, जरा इधर आ, जिधर ज्यादा जामुन लगे जिस हिस्से में, उतने हिस्से को काट दो। तीसरे ने कहा छोड़ना यार, इतने हिस्से को भी काहे को काटना, जहां ज्यादा ज्यादा जामुन लगे हुए हैं जिन जिन टहनियों पर, उनको काट दो। चौथे ने कहा भाई रहने दो, आप विशेष टहनी को देखो, जहां वो है उसे काट दो। पांचवें ने कहा तुम लोग पागल हो, उसी टहनी को या उसी गुच्छे को काटते हैं जिनमें पके हुए जामुन हैं, जो पके हुए हैं वो। छठे ने कहा तुम लोग पागल हो, अब जब इतने जामुन नीचे बिखरे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, इन्हीं को खाओ और भूख मिटाओ। देखो सोच कहां से कहां पहुंच गई। एक की नजर बिखरे हुओं पर है, एक की नजर पके हुओं पर है, एक की नजर गुच्छों पर है, एक की नजर शाखाओं पे है, एक की प्रशाखाओं पर है, एक की नजर पूरे जड़ पर है। आपको बतला देता हूं, कृष्ण लेशा वाले जीव में हिंसा के भाव रहते हैं। मार दो, मर जाओ, मरने और मारने के भाव भरे हुए रहते हैं, जिसको हम हिंसा कहते हैं। हिंसा के भाव जिसमें है, ये पता, मतलब थोड़ी सी बात बिगड़ी नहीं, मार दो, खत्म कर दो सबको, आग लगा दो बस्ती के अंदर, कहीं जहां पब्लिक पहले से बम फोड़ दो, वहां जाकर के सब मर जाएंगे, चिथड़ बिथड़ हो जाएंगे। ये जो सामूहिक हिंसा के भाव आते हैं वो किस में आते हैं? कृष्ण लेशा वाले जीव में। मतलब हिंसा के ऊपर नजर है, सब मार दो, काट दो, बिखरा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, जान ले लो। ये जितनी भी शाब्दिकारी भाषा है इसके ऊपर विश्वास करता है। नील लेशा वाले में मारने के भाव तो नहीं आते, लेकिन झूठ बोलने के और चोरी करने के भाव आते हैं। कौन से भाव? पलकम, अब भाव में थोड़ी नरमाई, पहले तो पूरी हिंसा के भाव थे, अब दूसरे में कौन से? झूठ और चोरी के भाव आए। कापोत लेशा वाले जीव के अंदर जब कापोत लेशा का प्रभाव रहता है तो उसके अंदर मैथुन यानी सेक्स और परिग्रह, चीजों को इकट्ठा करने के भाव रहते हैं। यानी वो इस चीज के लिए कुछ भी कर गुजरता है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, उसके प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है, चीजों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, शरीर के प्रति। ये तीनों अशुभ लेशाएं मानी हैं हमारे यहां पर, जिसकी शुरुआत हुई हिंसा से, लेकिन कमी आते आते मैथुन और परिग्रह तक पहुंचे। लेकिन फिर होती है शुभ लेशा का शुभारंभ, जिसको हम कहते हैं तेजोलेशा। तेजोलेशा वाले जीव में भाव आते हैं कि मुझे तप करना चाहिए, मुझे तपस्या करनी चाहिए, मुझे शील का पालन करना चाहिए, मुझे कुछ व्रत नियम, कुछ मर्यादाएं करनी चाहिए। ये भाव आते हैं, तप शील के भाव पैदा होते हैं। पदम लेशा वाले जीव में दान के भाव आते हैं कि दान देना चाहिए, या कल कितना जमा करूंगा, चल दान देना चाहिए, चलो देते हैं, किसी का सहारा बनना चाहिए, किसी का उपकार करना चाहिए। ये पदम लेशा वाले जीव के अंदर आते हैं। और शुक्ल लेशा वाले जीव के अंदर
धर्म के भाव आते हैं, शुद्धता के भाव आते हैं, शुभ्रता के भाव आते हैं, छोड़ने के भाव आते हैं, त्यागने के भाव आते हैं, वैराग्य का त्याग होता है। और आपने देखा होगा इसी के अंदर जीवन देखना आप। कृष्ण लेशा से जुड़ा हुआ जीव मर के 7वीं नरक तक जा सकता है। कौन सी? कृष्ण लेशा का जीव 6ठी यानी 5वीं, 6ठी और 7वीं ये तरतम्यता के आधार रहता है। अगर कृष्ण लेशा में जीव मरे, क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है जो जीव जिस लेशा में मरेगा वो उस गति में जाता है, ये लिखा हुआ है, स्पष्ट से बोला गया है। और ये भी कहा गया है गति आयु की बंद की वजह से भी लेस्याएं 48 मिनट पहले आ जाती हैं उसके अंदर। उसी तरह की भाव जिसको जहां जिस गति में जाना है उसी तरह की उसकी क्या हो जाएगी, लेस्याएं हो जाती हैं, उसी तरह के उसके भाव बनते चले जाते हैं। मतलब मरने से 48 मिनट पहले, और यहां तक भी कहा है जहां वो गया है वहां पर भी 48 मिनट मतलब 1 मुहूर्त तक वहां पर भी उसी लेस्या की उपस्थिति बनी हुई रहती है। तो ये चीज बड़ी गहराई की है। तो आप देखना कि 5वीं से 7वीं नरक तक जा सकता है। दूसरी लेस्या का जीव तीसरी मतलब 4थी से लेकर के 1ली के बीच में चक्कर काटता रह सकता है। तीसरी लेस्या का जीव त्रियंच गति में जाता है। 4थी लेस्या का जीव मनुष्य बनता है। 5वीं लेस्या का जीव श्रावक बनता है। क्या बात है, श्रावक बन सकता है। और 6ठी लेस्या का जीव संत बन सकता है। क्योंकि जो त्याग आता है, धर्म जो आता है, वो शुक्ल लेस्या में जब मन करता नहीं कि नहीं संसार में कुछ नहीं रखा, मैं कब तक इन गलियों में भटकता रहूंगा, ये भाव जब त्याग के भाव आते हैं, छोड़ने के भाव आते हैं, आत्मा को स्वीकार करने के भाव आते हैं, आत्मा की तरफ बढ़ने वाले कदमों की तरफ ध्यान जाता है, तब वो व्यक्ति शुभ लेशा की तरफ बढ़ता है। और मैं कभी कभी कहता हूं, अपनी दीक्षार्थियों को भी कहता हूं कि जिन भावों से तुमने दीक्षा ली है ना, इन भावों को टिकाए रखना। अगर कहीं गिरबड़ होने लगती है तो फिर लौट करके आना, क्योंकि लौटना जरूरी है। क्योंकि समाज ने जिस विश्वास से हमें दीक्षित किया है और तुमने जिस भाव से दीक्षा ली है, उन भावों को जीवित रखना, क्योंकि उनमें तारतम्यता तो आती रहती है, लेकिन इतने मत गिर जाना कि इस बाने को छोड़ने के भाव आ जाए। वहां तक मत गिर जाना, वहां तक गिरने ही मत देना, अपने आप को संभलना। अगर इस बाने के रहते हुए भी कुछ गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों के अंदर भी सुधार लाने के भाव लाइएगा, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि व्याख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है। लेशा बहुत बड़ा गजब का प्रकरण है। लेशा रंगों के आधार पर है, इन लेशाओं के आधार पर हमारी रोग चिकित्सा भी हो सकती है। बहुत गहरा अध्ययन है इसके ऊपर, लेकिन मेरा समय इजाजत नहीं देता है। मैं विराम लेता हूं और आप सभी को यही कह रहा हूं, प्यार से बोल लीजिए, वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार।